हेलो बच्चों, मैं आर.एस. पाटीदार आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पाटीदार सी में। देखो, हम क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पिछले 5 वीडियो में मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स वाले टॉपिक को क्लियर किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक हेनरीज लॉ को यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। तो जब हेनरीज लॉ की बात आती है तो हेनरी ने क्या किया था, गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी को बताया था, गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी को। ठीक है, तो हेनरीज लॉ रिलेटेड है किससे? गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। देखो, लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid surface। क्या बोल रहा है कि ये आपने यहाँ पे ले लिया एक लिक्विड, ठीक है, ये क्या है? लिक्विड है। तो आपने यहाँ पे ये लिक्विड लिया, इस लिक्विड में मैंने ऊपर से डिफरेंट टाइप्स की गैस यहाँ पर डाली और उन पे प्रेशर लगाया। ठीक है, मान लो मैंने आप पिस्टन लगा लिया, पिस्टन के थ्रू उन पे प्रेशर लगाया। ठीक है, अब इन पे जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा ये गैस अंदर डिसॉल्व होती जाएगी। मतलब कि प्रेशर जो है, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी है मतलब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या फिर मास ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। एंड क्या है? मास ऑफ गैस। ठीक है, या फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, और P क्या है यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस सोल्यूबल होती जाएगी। लेकिन पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर का मीन्स क्या है ना? समझने की बात है। पार्शियल प्रेशर क्या है? तो देखो, यहाँ पर बहुत सारी गैसें होगी, समझ लीजिए। देखो, ये है यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं। ठीक है, हो सकता है ये हाइड्रोजन हो और ये कुछ और गैस हो सकता है इसे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे बहुत सारी गैसें हो। तो अब यहाँ पर ये है कि ऑक्सीजन जो सोल्यूबल होगा वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो सोल्यूबल होगा वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन पे प्रेशर कितना लग रहा है। हाइड्रोजन सोल्यूबल होगा, उसको डिपेंड करेगा हाइड्रोजन पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो मतलब पर्टिकुलर गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है वो गैस कितनी डिसॉल्व हो रही है। पूरे सारे ही गैस का प्रेशर मिलाकर, यहाँ पर प्रेशर नहीं बता रहे, पूरे गैस का मिलाकर बताते तो डायरेक्ट प्रेशर लिखते हैं। पार्शियल प्रेशर मींस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है टॉपिक? अच्छे से समझते हुए चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक हमें फॉर्मूला है, ध्यान से सुने। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। एम क्या है? सोल्यूबिलिटी या फिर मास ऑफ गैस, और पी क्या है यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, ऑफ गैस। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पर रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? केच। अब इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। ओके, क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि यहां पर इन्होंने मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी इस फॉर्मूला, मतलब इस चीज को क्लियर किया। इन्होंने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो गैस का पार्शियल प्रेशर है P, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल में इसकी बहुत ज्यादा नीड होगी। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इज इक्वल टू KH और X। ठीक है, अब यहां पर X क्या है?
मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है गैस के, और बाकी सारी वैल्यू ऊपर यहाँ पे बता दी। P पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है और KH यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझना है, यही सिस्टम होता है हेनरीज लॉ में। ओके, अब हाँ एक और यहाँ पे मैं कनेक्शन समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर P, हाँ ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं थोड़ा सा इस समय हेनरीज लॉ को क्लियर करना चाहता हूँ। हेनरीज लॉ जो कांस्टेंट है इसको क्लियर करना चाहता हूँ, KH को। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये P और इसके अपॉन में मैं ले आया यहाँ पर x इज इक्वल टू KH, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मीन्स क्या हो रहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वह x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधा दिख रहा है इनवर्स है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसका मीन्स ये निकलता है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन या फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही कम होगी। ठीक है, इनवर्स कनेक्शन है इसका, है ना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का इनवर्स कनेक्शन है मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी, जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतना कम सोल्यूबिलिटी। अगर हेनरी कांस्टेंट कम है तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, रिवर्स कनेक्शन है, सीधी सी बात। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके एप्लीकेशन करवा देता हूं। चलो अब एप्लीकेशन समझ लेते हैं। यहां लिखा है फर्स्ट एप्लीकेशन, टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। देखो आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, सोडा वाटर्स की बॉटल्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे पेप्सी, लिम्का, कोका कोला सब आपने देखी होगी। ठीक है, स्प्राइट, इनमें क्या होता है कि जो बोतल होती है, ठीक है, बोतल है, इस बोतल को अंदर ड्रिंक फिल कर दिया जाता है पहले, और ड्रिंक को फिल करने के बाद में उनके अंदर हाई प्रेशर पर CO2 गैस फिल करी जाती है अंदर। तो हाई प्रेशर होने की वजह से वो गैस अंदर डिसोल्व हो जाएगी और उसके बबल्स अंदर क्रिएट हो जाएंगे। अब वो पैक कर दिया है अच्छे से, प्रेशर क्या है यहाँ पर हाई। ठीक है, प्रेशर क्या कर दिया है हाई, तो यहां पर हेनरीज लॉ अप्लाई हुआ है, सीधी सी बात है। हम समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा हमने प्रेशर किया उतना ज्यादा अच्छे से गैस यहाँ पर सोल्यूबल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर पर उसको सील कर दिया। अब होता क्या है कि जैसे ही वो ढक्कन खोलते हैं, ठीक है, जैसे ही आप वो ढक्कन खोलते हैं तो फिर होता क्या है, ये बबल्स तेजी से बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, फिर अंदर लो हो गया, तो लो प्रेशर की वजह से बबल फ्री होके बाहर आते हैं और बबल्स वो तेजी से बाहर निकलते हैं, शूं करके आवाज आती है एकदम से। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान देना है कि हेनरीज लॉ में हाई प्रेशर पर जब भी कोई गैस को सोडा वाटर में या किसी भी ड्रिंक में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, वह बबल्स के फॉर्म में अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब वो है ना बबल्स फिर बाहर निकलेंगे, वो सब होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड है, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट एट the ground level because atmospheric pressure is less, low blood oxygen causes anoxia। ठीक है, क्या बोल रहा है, at high altitudes, high altitudes मतलब कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, माउंटेन पे चढ़ेगा। ठीक है, माउंटेन पे चलेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ऊपर जाते 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 क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, ATM वो डिक्रीज होता रहता है, तो ऑक्सीजन का भी प्रेशर डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है ना, सारी गैसेस का प्रेशर वहां पे डिक्रीज होता रहता है ऊपर जाने पर, हाई एल्टीट्यूड पर। तो होता क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। ओके, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने पर यहाँ पर एक मतलब कि बीमारी हो जाती है, जिस तरह डिसीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। अब इससे क्या होता है कि आपको मेंटल डिसऑर्डर होता है, आपकी थिंकिंग पावर थोड़ी सी वीक हो जाती है, एंड कई बार चक्कर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा बॉडी में वीकनेस फील होती है, तो ये सारे इसके कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब ये आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की क्या हुई, प्रेशर कम होने पर
डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, तो प्रेशर का ही पूरा रोल है गैसों के डिसॉल्व होने में। ठीक है, ब्लड में प्रेशर नहीं मेंटेन हो पाएगा, हमारे ब्लड में प्रेशर सही से मेंटेन नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन का, इसलिए वह कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर चाहिए आपको, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस तभी डिसॉल्व होती है किसी लिक्विड में जब उसमें प्रेशर हो, कुछ न कुछ उसका पार्शियल प्रेशर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं थर्ड वाले एप्लीकेशन की। टू अवॉइड बैंड्स, सुनना ध्यान से, टू अवॉइड बैंड्स O2 डाइल्यूटेड विद लेस सोल्यूबल हीलियम गैस इज यूज्ड बाय द स्कूबा ड्राइवर्स। देखो, स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं या फिर डीप सी ड्राइवर्स भी बोल सकते हो उनको। ठीक है, जो क्या करते हैं, सी के अंदर जाते हैं। ठीक है, सी के अंदर जाएंगे वो, ये जैसे कि सी वाटर है, इसके अंदर गए, मान लो कोई स्कूबा डाइवर गया अंदर, वो क्या कर रहा है, अंदर चला गया। ठीक है, वो यहाँ पे गोता लगा रहा है, ठीक है, अंदर चला गया वो, ये स्कूबा डाइवर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या होगा कि जैसे जैसे आप नीचे नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो होता क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर, ध्यान से सुनो, जगह नहीं है, थोड़ा इधर रफ कर देता हूं। ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नीचे जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है, तो गैस अंदर तेजी से डिसॉल्व होने लगेगी। अब ऑक्सीजन गैस ज्यादा भी हो जाए तो प्रॉब्लम है ना, ये बात ध्यान दें। ऑक्सीजन गैस तेजी से इतना डिसॉल्व हो जाएगी अंदर तो भी कई सारी प्रॉब्लम होती है, हेलुसिनेशन जैसे ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर होते हैं उनके पीछे जो सिलेंडर टंगा हुआ रहता है, ठीक है, सिलेंडर टंगा हुआ रहता है, ओके, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन गैस भी डिसॉल्व करी गई ताकि किसी एक गैस का प्रेशर ज्यादा ना रहे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व करना चालू करी तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आई, ध्यान से सुनना। ये अंदर जाते कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड में अच्छे से डिसॉल्व होगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, दोनों ही गैसों का प्रेशर ज्यादा है, अंदर डिसॉल्व होने लगेगी। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो सेम ऐसा केसेस होगा, यहाँ पे बुलबुले, ठीक है, बुलबुले बनने लगेंगे। क्या होता है कि इनके ब्लड के अंदर बबल्स रहते हैं, वो यहाँ पे जो स्मॉल पोर्स होते हैं बॉडी में, वो इन पोर्स के थ्रू, ठीक है, हमारी वेसल्स के थ्रू वो इन पोर्स में आ जाते हैं, पोर्स के थ्रू वो बाहर निकलने लगते हैं, जो काफी पेनफुल होता है। ये बात ध्यान दें, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो बबल्स बन जाते हैं वो यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, जो काफी पेनफुल होते हैं, और उसकी वजह से कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर साथ में यूज करते हैं, अब आजकल के स्कूबा ड्राइवर्स हीलियम गैस डिसॉल्व करके ले जाते हैं साथ में, मतलब तीनों गैसों का मिक्सचर लेते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तब होगा क्या, उस सिलेंडर में अगर हीलियम भी होगी तो हीलियम क्या होती है, इनएक्टिव होती है, ठीक है, इनर्ट होती है, तो वो इनकी सोल्युबिलिटी को थोड़ा कम कर देती है, ओके, और ये अंदर जाएगी तो ये तो इनएक्टिव होती है, इनर्ट होती है, ये कोई रिएक्ट नहीं करती है, और जो स्कूबा ड्राइवर्स वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है, तो ये थे सारे हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इन हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो आप वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, आपने पिछले वीडियोस भी नहीं देखे कंसंट्रेशन टर्म्स के, वो आपको समझना है बिल्कुल, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां जाकर देख लेना। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या दिखाऊंगा, क्या क्लियर करवाऊंगा, हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके, तो आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स को समझने में दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर देखकर अच्छे से समझ पाए। ठीक है, और फिर अपने फंडे को क्लियर कर पाए। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।